डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। जी हाँ, आपका बेटा बच गया है। शुक्र है खुदा का, मेरा बच्चा बच गया। आपने गोली निकाल दी डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, जिस्म का कोई भी हिस्सा मुतासर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कब तक डिस्चार्ज हो जाएगा? देखिए, घबराए नहीं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम अंदर जा सकते हैं? अभी फिलहाल मुलाकात बंद है, आप लोग अपने घर जा सकते हैं। अच्छा। तुम मेरी बात सुनो। क्या बात है? बात यह है कि जिसको गोली लगी वो तो बच गया, मगर जिसने गोली चलाई उसका क्या होगा? क्या होगा? पुलिस ने पकड़ लिया होगा। फिर से कहो कि किसने पकड़ लिया होगा? भाई, कानून तो अपना काम दिखाता है। कानून? किस कानून की बात कर रही हो? कहाँ के कानून की बात कर रही हो? अरे किन लोगों के कानून की बात कर रही हो? क्या उन लोगों को पुलिस ने नहीं पकड़ा होगा? दुनिया के किस खित्ते में रह रही हो तुम? क्या अक्ल भी कानून के साथ घास चरने चलेगी है क्या? मगर ये कैसे हो सकता है कि... बहुत छोटी सी बात, अगर इस तरह के लोग सजा खाते ना तो दिन दिहाड़े भरे बाजार में एक बंदा दूसरे बेकसूर बंदे पर गोली ना चलाता। ये जो कानून शानून है ना, ये तुम लोगों के काम आता होगा। कमजोर बंदे के लिए कानून भी कमजोर होता है। इसका मतलब है कि वो लोग आजाद घूम रहे होंगे? जी मोहतरमा, आजाद मुल्क के आजाद शहरी बनकर घूम रहे होंगे। ये जो गोली चलाने वाला हाथ होता है ना, इसके पीछे एक और हाथ होता है जो उसको बचा लेता है। अगर ये बचाने वाला हाथ ना हो तो ये लोग गोली तो क्या पटाखा तक नहीं चला सकते। तो ये बात है। खैर, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? बस कहाँ ना चलो मेरे साथ। अरे कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। भाई, क्या बात है? फुल साइज के दो इंसान आपके सामने खड़े हैं, फिर भी नजर नहीं पड़ती गरीबों को। जी, दरअसल ये किताब, इस किताब की बात को छोड़ो, ये बताओ कि अबू है अंदर? जी, अंदर है, अंदर बैठे हैं। ये जी कोई खास किताब? किताब खास या आम नहीं होती, किताब किताब होती है। हाँ, मैं देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। शुक्रिया। किताब होती है देखने के लिए। क्या बात है सर, यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? अंदर आओ। ये जी, मैं वापसी में जरूर देखूंगा। शुक्रिया। जी बेटा। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया अबू? अरे बेटा, मेरी डिस्टरबेंस को छोड़ो, तुम अपनी डिस्टरबेंस का बताओ। अब ये सरबत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ शरबत? ये बहुत अच्छे क्लास फेलो रहे हैं। और इस वक्त क्या है? इस वक्त तो सिर्फ सरबत ही है। अबू, हमारे एक और भी दोस्त हैं, निसार। निसार? जी अबू, कुछ गुंडों ने उसे गोली मार दी है। निसार तो बच गया है, लेकिन गुंडे धन तनाते फिर रहे हैं। आई सी। उनके कोई नाम, कोई ड्रेसेस वगैरह? जी सर, इसमें उनके नाम और पते लिखे हैं।
ठीक है बेटा, हो जाएगा इसका इलाज। सर वैसे इस झगड़े में निसार का जर्रा बराबर भी कसूर नहीं था। अरे बेटा, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कसूरवार कौन है। मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी के मुंह से निकली हुई बात की गर्ज है। कोई और काम? सर और तो कुछ नहीं, बस यही बड़ी मेहरबानी है आपकी। अरे नहीं बेटा, इसमें मेरी मेहरबानी की क्या बात है। ये तो तानिया बेटे की मुझ पर मेहरबानी है। चलो, इसने किसी खास काम के लिए मुझे कहा तो, वरना आजकल की औलाद तो माँ बाप के साथ सीधे मुंह बात कर ले तो भी बड़ी बात है। पता वो एक धांसू सा जुमला कोई बोल देते हैं कि जनरेशन गैप हो गया है। सर वैसे भी आजकल बहुत सारे अल्फाज और जुमले फैशन बन गए, बल्कि लफ्जों का बाकायदा वीकली फैशन शो लग जाता है। एक्सक्यूज मी। कमाल, आओ फौरन। अब फिर इजाजत है? अरे बेटा बैठो ना, इतनी जल्दी भी क्या है? कोई चाय वाय? नहीं अबू, दरअसल हॉस्पिटल जाकर निसार की खबर लेनी है, तो इसलिए जल्दी है। ओके ओके, अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टेक केयर बेटा, बाय बाय। लग रहा है कि शर्मा ने अस्पताल ही में डेरे लगा दिए। दोस्तों के लिए डेरे लगाने ही पड़ते हैं। निसार उसका दोस्त है। बेशक दोस्त है, मगर वो घर आकर ये तो बता जाए कि उसके दोस्त का हाल कैसा है। इतना उसे अपनी सूरत से दिखानी चाहिए, अपने माँ बाप की फिक्र करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अस्पताल से निकलेगा ना तो सीधा इधर ही आएगा, और कहाँ जाएगा? तुम खुद क्यों नहीं चले जाते अस्पताल? हाँ हाँ, मैं भी जाऊंगा, मगर क्या हुआ सरमत के अब्बा? खैरियत तो है? ये लो पानी पियो। क्या हो गया? आप 6 जवान भिजवा दें साहब की कोठी पे। यस सर, ओके सर। ये लोग हैं। जी जनाब। ले जाओ इन्हें। किधर? सर एक मसला है सर। क्या मसला है? सर आपको तो पता है सर कि मुल्जम जो होते हैं कई किस्म के होते हैं, थानों में आते हैं। सर कुछ तो इस किस्म के मुल्जम होते हैं कि जिनको देखते ही सर में खुजली सी होने लगती है सर, और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये न जाने कौन लोग हैं, कौन है। चलो दफा करो शायद। सर दूसरी किस्म के भी मुल्जम होते हैं सर कि जिनको देखते ही जेब के नीचे खुजली होने लगती है सर। इंसान उनको साइड पे ले जाके कुछ जेब का बंदोबस्त कर ले सर। शाहिद। सर तीसरी किस्म के भी मुल्जम होते हैं जिनको देखते ही हाथ में खुजली होती है सर कि इनको थोड़ी सी फैंटी शैंटी लगा दी जाए।
जी हाँ सर। सर ये लोग जो हैं ये मुझे इसी किस्म के लगते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इनकी थोड़ी सी पिटाई ना कर दूं। शाहिद, तुम्हारा मसला सबका मसला है, लेकिन ये मुल्जिमान जो हैं ये इस किस्म के हैं कि इन पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। यस सर, ओके सर। लेकिन सर ये शक्ल से तो थर्ड रेट ही लगते हैं। शक्लें बहुत सारे लोगों की होती हैं जो थर्ड रेट लगती हैं, लेकिन होते वो फर्स्ट रेट हैं। इसलिए कि मुझे और तुम्हें सल्यूट भी करना पड़ सकता है इनके सामने। भाईजान, बैठो, इधर बैठो। जी क्या बात? ये क्या हो गया है तुम्हें? मुझे जी, तुम्हें। कुछ भी नहीं हुआ। इतना कुछ होने के बाद भी कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ? अब्बाजान, मैं भी तो जानूं आखिर बात क्या है। इस कदर बेखबरा न बन। अब्बाजान, मामले का पता लगे तो मैं कुछ कहूं ना। भाई तू होश में तो है? अब्बाजान आप ओ खुदा के बंदे, कुछ हमारा भी ख्याल कर। हमने अपने पेट काट कर तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तू आते जाते बंदों से लड़ाई झगड़े करके दुश्मनी मोल ले ले और फिर एक दिन किसी छुरी या गोली का निशाना बन जाओ। अब्बाजान, आपको गलत फहमी हुई है। क्या कहा? गलत फहमी हुई है? मुझे गलत फहमी हुई है? गलत फहमी सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती। पहले पराये जलसे में जाकर तुमने फसाद किया और जख्मी होकर आ गए, और अब मोहल्ले के खतरनाक गुंडों से दुश्मनी शुरू कर दी है। अब्बाजान, बात की बात पर, हक की बात पर तो लड़ना ही पड़ता है ना। आज तक तूने हक की बात करने वालों को कहीं भी किसी जगह भी सुखी पाया है? अब्बाजान, मत और सुख कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। मगर हमने तो तुम्हें सुख पाने के लिए पढ़ाया था, अपना सुख नहीं, तुम्हारा अपना सुख। अब्बाजान, मैं जानूं और मेरा सुख। क्या कहा? अरे तू सुधरेगा नहीं, तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगा। अब्बाजान, पानी। अब्बाजान, उठे। इसका मतलब है हर चीज का पता लगा कर आए हो। मैंने तो सर अपनी अक्ल के मुताबिक कोई बात छोड़ी नहीं। हमला? यस सर। घर? जी सर। अजीज रिश्तेदार? हाँ सर। दोस्त दुश्मन? जी सर। और वो लोग अच्छी तरह धर लिए गए ना? जी सर। और वो जो उनके पीछे लोग लगे हुए थे वो? फिलहाल वो खामोश है सर। खुलकर सामने आएंगे तो उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे भी निपट लिया जाएगा। अगर कम हैसियत के हुए खुद ही समझ जाएंगे सर, और अगर ज्यादा हैसियत के हुए तो फिर उन्हें समझाना पड़ेगा सर। ठीक है, तुम जा सकते। अब किधर को चल पड़े? अरे भाई जाना कहाँ है, बस जरा अपने खोखे पर जाकर बैठूंगा।
लेकिन डॉक्टर ने तो तुम्हें आराम करने को कहा है। अरे भाई डॉक्टर तो सभी को यही मशवरा देते हैं, मगर उन अमीर डॉक्टरों को ये नहीं पता होता कि गरीब आराम करेगा तो खाएगा कहाँ से। गरीब को काम में आराम मिलता है, और काम से बड़ा कोई आराम नहीं शर्मत की माँ। तानिया बेटे, जी अबू। सुबह सुबह हमारा बेटा कहाँ जा रहा है? अबू वो निसार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है ना, इसलिए उसे घर ले जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, अकेले जा रही हो बेटा या साथ में कोई है? नहीं, सरमत को साथ लेती जाऊंगी। कोई मेरी जरूरत? इस वक्त तो नहीं। चलो, जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बता देना। दिल की बात जुबान पर लाने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही करेंगे। खुदा हाफिज। भाई जरा सुनो। अरे बाबा इनको छोड़ो ना, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? बैठो ना। खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है बाबा, बिल्कुल खैरियत है। मुझे ये बताओ कि तुमने कभी तानिया की पसंद पूछी? लो, उससे मैं उसकी क्या पसंद पूछूं? उसने मुझे साफ कह दिया कि उसे शादी ही नहीं करनी। अरे जाहिर है बाबा, जब एक से एक बढ़कर अमीर गधा उसके सामने पेश करोगी तो वो यही कहेगी ना। भाई अपनी पसंद को एक साइड पर रखकर उसकी पसंद पूछो कि वो क्या कहती है। उसे कोई लड़का पसंद है क्या? आई थिंक सो। अगर वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं आए? मुझे पसंद नहीं आएगा? ऐसी क्या बात है? नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। बस ये है कि वो लड़के का बाप जो है वो खोखा चलाता है, लड़के की बहन जो है वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है, और उसके जो दोस्त यार हैं मजदूर हैं। नफीस, तानिया का दिमाग खिसक तो नहीं गया कहीं? अरे नहीं बाबा, आप बिल्कुल नहीं खिसका, अपनी जगह पे है। फिर उसने इस किस्म का लड़का कैसे पसंद कर लिया? शायद अब लड़का पढ़ा लिखा है। ओफो, भाई पढ़ने लिखने से क्या हो जाता है? हमें अपनी बेटी को नाली में तो नहीं फेंकना है। शायद देखो मेरी बात सुनो। हाँ। देखो आजकल की औलाद जो है ना वो बगावत करने में देर नहीं करती है। देखो इससे पहले कि तानिया कोई स्टेप उठा ले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। तो नफीस तुम क्या कर लोगे? देखो मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मैं तुम्हारी हर बात को गौर से सुनती हूँ। अरे बाबा देखो ठीक है, सरमत जो है वो एक गरीब लड़का है, कर समझदार है, पढ़ा लिखा है। अरे गरीब है तो क्या हुआ? देखो उसे गरीब से अमीर बनाना मेरा काम है। तुम्हारा काम है? कैसे? अरे भाई वो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या हुआ कि उसको जॉब नहीं मिल रही है? भाई मैं उसको जॉब दिलवाऊंगा। मैं अपना कार्ड भेजूंगा, अगर उससे कुछ ना बना तो मैं फोन करवाऊंगा, अगर उससे भी कुछ ना हुआ तो मैं खुद चलकर जाऊंगा, अगर उससे भी कुछ ना हुआ शायद तो अरे इतना पैसा है मेरे पास, मैं पानी की तरह बहा दूंगा। मैं उसको इस शानदार मुल्क के किसी शानदार महकमे का बहुत बड़ा अफसर बना दूंगा। मेरी बात समझ गई हो ना? समझ गई हो ना मेरी बात को? हाँ समझ रही हूँ। ओ भाई, जाते हुए कोठरी की चाबी इधर रख जाना, मैं जा रहा हूँ। तो भाई इतनी जल्दी क्या है?
अरे यार कुछ समझा कर, किसी वक्त ये अपनी किताबें भूल के हमें भी समझने की कोशिश किया कर। तो जो बंदा किसी दूसरे का मुलाजिम होता है ना, उसका स्टीयरिंग मालिक के हाथ में होता है, और जिस बंदे का स्टीयरिंग किसी दूसरे बंदे के हाथ में हो उसे जल्दी करनी पड़ती है। क्या समझा? देखो ना, अगर काम की स्पीड को ना बढ़ाएंगे, टाइम पे ना पहुंचेंगे, तो मालिक तो तनख्वाह को ब्रेक लगा देगा। रख रख। शहजादे, ये टायर भी देख लेना है, ठीक है? बैठो। आओ जी उस्ताद जी। हाँ, गड्डी फॉलो की, आ जाओ। अच्छा चलो शौकत, दूसरे फेरे पे ले लूंगा, है लगा देना। चल भाई काले। जी महबूब तो चला गया? मगर मैं वो बर्तन लेना। वैसे आप क्या करते हैं? मैं जी बस किताबें पढ़ता रहता हूँ। आप किताबें बहुत पढ़ते हैं? बस ये मेरी आदत है किताबें पढ़ना। वो अच्छी आदत है। लेकिन मुझे ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर क्यों? किताबें पढ़ पढ़ कर इंसान उलझ सा जाता है। ये बात अच्छी चीज है। लेकिन लोगों को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मगर मुझे तो आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है। वो कैसे? आप हर बात बहुत सीधी सीधी करते हैं ना। मैं जी हर वक्त तो सीधी सीधी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मौके की मुनासबत से कभी ना कभी किसी न किसी को झूठ तो बोलना पड़ता है। ये भी बात आपने बहुत ठीक कही है। मेरी हर बात आपको अच्छी लगती है? जो बंदा अच्छा लगता हो ना, उसकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। तू मेरी बात एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है, भूल जाता है या एवं सुस्ती करता है? कौन सी बात? हाय हाय, मैं इस घर की सबसे जरूरी बात कर रही हूँ। इस घर की सबसे जरूरी बात है चूल्हे का जलना और पेट का भरना। हाय हाय, मैं स्कीना बेटी की बात कर रही हूँ। स्कीना के बाद धरती का बोझ इतना नहीं होता जितना बेटी का होता है। हाँ, वो बात तो की है मैंने। की है बात तुमने? किससे? महबूब ड्राइवर से। सब खुदा का, जिसका ना आगा ना पीछा, ना कोई रिश्तेदार ना अजीज, उससे क्यों बात की है तुमने? वो अकेला है तभी तो उससे बात की है। क्या मतलब? भाई अपनी बेटी का रिश्ता वही अपने लिए कबूल कर सकता है। तो तू अब उस रंडवे से मेरी बेटी की शादी करेगा? वो अच्छा आदमी है, जवान है, और फिर ये कि अपनों से ज्यादा अपना है। लोग क्या कहेंगे? वो जो कहना है कहते फिरे। लोग क्या कहेंगे? लोगों की बात पे गई ना तो अपनी बेटी की सारी जवानी इसी घर के चूल्हे के गिर्द घूमते घूमते जलकर राख हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे? लोगों को छोड़, तू अपनी बता। जो मर्जी है कर, फेंक दे जहां जी चाहता है बेटी को।
मेरी हर बात आपको अच्छी लगती है। जो बंदा अच्छा लगता हो ना, उसकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। ये जैसे कभी कभी गाड़ी मिसिंग करती है ना, वैसे ही दिल भी मिसिंग करता है। वो जैसे रही है जैसे कोई समझी नहीं। तो इसकी फिक्र कर। गरीब की इज्जत सड़क पर पड़ी हुई रूढ़ी की तरह होती है, जो गुजरता है फरोल के चला जाता है। इसकी फिक्र कर। बात तो की है मैंने इससे नबूब ड्राइवर से। तू अब उस रंडवे से मेरी बेटी की शादी करेगा? अच्छा, लोग क्या कहेंगे? लोगों की बात पे गई ना तो अपनी बेटी की सारी जवानी इसी घर के चूल्हे के गिर्द घूमते घूमते जलकर राख हो जाएगी। यार तेरे को एक काम कहा था, याद है? याद क्यों नहीं है? मैं कोई बड़ा आदमी थोड़ा ही हूं जो भूल जाऊंगा। कुछ यार आजकल गाड़ियां ढंग की मिल जाती हैं, बंदा ढंग का नहीं मिलता। तो क्या किसी से बात की? कोई अच्छी पोजीशन का आदमी मिले तो बात करो ना। लगता है कि तू मेरी गल समझ नहीं सका। समझ नहीं सका? हाँ यार, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधी सीधी नहीं की जाती। अरे यार तुम्हारी बात का इंडिकेटर तो मैं उसी दिन ही समझ गया था, पर यार मेरी बजाय कोई और, यार अब तू खुद ही समझ जाना। में क्या खराबी है? मुझ में ये खराबी है कि मैं दोस्त के घर में मैली नजर नहीं डाल सकता। यार मैं जरा इस मामले में पुराने मॉडल का आदमी हूं। वो तो ठीक है, पर आपस में रिश्ते नाते करने में क्या बुराई है? यार यार तुझे कोई और आदमी नहीं मिला? यार महबूब, मैं और ज्यादा देर जवान थी को घर में नहीं बिठा सकता। ये मसला तूने ही हल करना है। अभी मामले में उलझा दिया तूने ना। गाड़ी इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है। यार मैं बस यार, बस तू आज इस बात को बस एक तरफ कर दे। अच्छा कुछ दिन इंतजार कर फिर। जिन्हें तेरी मर्जी। मेरी बात अच्छी तरह से समझ ली है ना? बहुत अच्छी तरह से समझ ली। सिर्फ समझ ही लिया या उस पर कुछ अमल भी होगा? नफीस, कोई शक की बात है क्या? अरे बाबा, तुम्हारा इरादा बदलते कोई देर तो नहीं लगती ना? मैंने कह दिया ना, इस बार मेरा इरादा तब्दील नहीं होगा। अच्छा फिर कब का प्रोग्राम? अब तो मैं जा रही हूँ खाला सुरैया के। बस अब ये तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं ऐसे कैसे। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। ओके, गुड लक।
भाई, ओ भाई अमजद, क्या? मेरा एक काम करेगा? बोल। ये जरा जाके खाना महबूब ड्राइवर को तो दे आ। मैं क्यों दिया? खुद दे आना जाके। देख, तू मेरा अच्छा भाई है ना। आज मैं कैसे अच्छा हो गया? इससे पहले तो पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा खराब बंदा देखने को नहीं मिला। यार, मैंने तुझे कभी खराब कहा है? अब्बा माँ तो कहते हैं ना कि मैं निकम्मा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जब नौकरी नहीं मिल रही, काम ही नहीं मिल रहा, तो क्या करूं मैं? हाँ, तू सही कह रहा है। सकीना बहन, खुद ही बता, इसमें भला मेरा क्या कसूर? पढ़ाने की बजाय को काम सिखा देते, वो भी नहीं सिखाया। अब सब कहते हैं मैं निकम्मा हूं। जब काम ही ना मिले तो बंदा तो निकम्मा ही होता है। दुनिया वाले खुद जलील करते हैं और फिर इल्जाम भी लगाते हैं कि फलां जलील है। अच्छी रस्म निकाली है। ला, दे दे निकम्मे को। बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए मुझे। अभी तो आप आई हैं और अभी जा रही हैं। कुछ देर और बैठ जाती तो अच्छा था। बैठ जाती मैं, लेकिन मैं बहुत मसरूफ हूँ। आप लोगों को अंदाजा नहीं कि हम लोग कितने मसरूफ होते हैं। हाँ, वो तो है। जितने बड़े लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी होती होंगी क्या, बल्कि हैं। सर खुजाने की तो फुर्सत नहीं होती। अच्छा, अब ऐसा है कि आप लोग ही आ जाइएगा हमारे घर। हाँ, चलती हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। ये कौन थी? बता देती हूँ कौन थी। अंदर तो आओ ना। तो जहां बताने में क्या हर्ज है? ओहो, कह दिया ना, बता देती हूँ। इधर आके बैठो। चलो। हाँ, अब बताओ क्या बात है? वो थी कौन? वो हमारे सरमद के साथ लड़की पढ़ती थी ना, वो बड़ी सी कार वाली, उसकी माँ थी। क्या नाम था उसका? वो उसका भला सा नाम था तानिया। अच्छा, हाँ, तानिया उसकी माँ। अच्छा, ये उसकी माँ थी। मगर ये लोग तो हम जैसों को अपने घर बुलाते हैं, खुद तो नहीं आते। इसी बात पे तो मैं भी हैरान थी। तो उसने तुमसे कुछ कहा? बस इतना कहा कि मिलने आई हूँ, और तो कुछ नहीं कहा। और फिर जल्दी से चल भी पड़ी। सिर्फ मिलने आई थी? दिल ने कहा होगा तो मिलने चली आई। हाँ, दिल ने कहा होगा और मिलने चली आई। सरमद की माँ, देख, ये बड़े लोग अपना दिल तिजोरी में बंद करके कुंजी लगा देते हैं। बड़ा आदमी छोटे आदमी के पास तभी आता है जब बड़े आदमी का छोटे आदमी से काम फंसता है। मगर उसने तो मेरे साथ ऐसे काम की कोई बात नहीं की। अरे, वो लोग हम लोगों की तरह पहली बार ही काम की बात नहीं करते। वो पहले इर्द गिर्द की हालत को परखते हैं, फिर मैदान साफ करते हैं और फिर फूंक मार कर निशाना बनाते हैं। कवाल साहब, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आप आज प्लॉट का कब्जा दिलवा सकते तो ठीक है, वरना मुझे बता दें, मैं कोई और अरेंजमेंट कर लेता हूं। सर, आज पहले प्लॉट का कब्जा मिलेगा, फिर आज का सूरज डूबेगा सर। ठीक है।
वालेकुम सर। अरे अरे सरबत बेटा, आओ 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 आओ। क्या हाल है भाई? ठीक जी, खैरियत? बैठो बैठो बैठो। भाई मैंने तो सोचा कि दूसरी मर्तबा तुम खुद ही चले आओगे। इट डजंट मैटर कि अगर हमने तुम्हें बुलवा लिया। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि आप मसरूफ रहते हैं तो। अरे बेटा, तुम्हारे लिए हम फारग ही फारग हैं। जिस तरह हम तानिया के लिए फारिग होते हैं, इसी तरह तुम्हारे लिए भी बिल्कुल फारिग है। नहीं तो सर, आपकी मेहरबानी। अरे यार, अब ये मेहरबानी शेरबानी की जो फॉर्मेलिटी है ना, इसको छोड़ो और बिल्कुल उसी तरह रखो जिस तरह तुम घर में बात बात करते हो। हाँ हाँ, वो तुमने मुलाजमत के लिए अप्लाई किया हुआ था, क्या बना उसका? सर कर दूंगा। कब? सर जब इश्तिहार छपेगा। अरे मेरी जान, यहाँ नौकरियां पहले दी जाती हैं, इश्तिहार में बाद में छपती। सर ये तो मुझे पता नहीं था। चलो अब तो पता चल गया ना। जब भी अप्लाई करोगे मुझे बता देना। क्यों? अरे भाई, वो कुछ कहने गलवाने की जरूरत पड़ जाती है ना। वैसे सर कुछ लोग मेरिट पे भी सिलेक्ट होते हैं। अरे बाबा, यहाँ जैक लगवाने के सिवा कुछ नहीं मिलता। सर मेरे पास अपना जैक है। ठीक है बेटा, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। सर मेरा भला इसी में है कि मैं अपने आप को आजमा कर देखूं। चलो, अगर तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। सर बस आप दुआ करें। अरे बेटा, मैं तो दुआ के साथ साथ दवा के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी जहानत का जैक लग जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर ना काम बना तो मुझे बता देना। बल्कि उसके अलावा भी कोई काम हो तो मुझे बता देना। देखो, मेरा मतलब है, पैसों वैसों की कोई जरूरत पड़े या किसी किस्म की और जरूरत पड़े बेटा, तो हिजाब ना करना। मेरे घर पे तुम आधी रात को भी आके दरवाजा खटखटाओगे ना तो मुझे दर पे पाओगे। इसके अलावा कोई कोई और काम हो तो मुझे बताओ। एक्सक्यूज मी। हाँ, ओहो, माफ करना यार, आई एम वेरी सॉरी। मैं अभी आ रहा हूं। आई एम सॉरी बेटा, मेरी मीटिंग है। हाँ रूबी, हाँ अंदर आओ। रूबी भाई, शर्मा साहब आए हैं, इनको कोई चाय वाय पिलाओ, मैं जरा मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है। ओके बेटा, गुड लक। आखिर मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? पेट आखिर पेट होता है। अफसर की जेब तो नहीं होता कि भरे जाओ फिर भी ना भरे। तुमने जुर्म ही मीठा किया, मीठा तो खाना ही पड़ेगा। खैर, वक्त पे तो गोली भी खा ली थी। निसार, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती। माफ कर दो। भाई, मैंने गोली खाने की बात माफी मंगवाने के लिए नहीं की, नाक रगड़वाने के लिए नहीं की। मैंने तो बस वैसे ही लाइट वे में बात कर दी थी। गोली का जख्म तो फिर भी जख्म होता है। मगर कुछ जख्म गोली के जख्म से ज्यादा गहरे होते हैं, पायदार और मजबूत। एक बात भी समझ में नहीं आती। कोई अगर कोई किताबी निसाबी बात समझ में नहीं आ रही तो सॉरी। इस मामले में तो मैं भी बिल्कुल कोरा हूं। मैं किताब निसाब के बारे में बात नहीं कर रही। देखो, जब दो इंसान, दो जिंदा जीते जागते आकिल बालिग पढ़े लिखे इंसान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा मसला जरूर आ जाता है कि किसी तीसरे बंदे को बीच में लाना पड़ता है। ये क्या चक्कर है? मोहतरमा, ये चक्कर यहाँ नहीं, पूरे एशिया का है, पूरे एशिया का। सभी लोग किसी तीसरी पार्टी के जरिए बात करते हैं। हम जितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर हम पेंडू लोग हैं, सब के सब। हम ना होंगे तो हमारे बाप दादा तो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दरमियान में ना आता
तो ना तुम्हारे खानदान आपस में मिलते और ना तुम्हारा सरमत का मसला तय होता। मगर मामला तय कहाँ हुआ? इब्तदा तो होगी है ना, पहले कदम के बाद ही दूसरा कदम उठे। वैसे ये सरमत है बहुत जल्दी। खैर कम आपको कुछ, दो हाथ बढ़कर ही आपका मुकाबला कौन कर सकता है इस भरी दुनिया में। खाओ ना। भाई बस बहुत खा लिया। मुझे तो समझ नहीं आता इस लड़की का क्या बनेगा। हाथ होती है, अच्छे घराने के लड़कों से तो सीधे मुंह बात नहीं करती। पता नहीं कौन कौन बैठा रहता है आगे। भाई खैरियत तो है? अरे यार बस सारा दिन गाड़ी चलाते। तो भाई छुट्टी क्यों नहीं ले लेता? यार ले लिया छुट्टी, पर क्या करें, ये टायरों का इश्क बड़ा जालिम है, ये एक जगह पे नहीं बैठने देता। वैसे इश्क कोई भी हो एक जगह बैठने नहीं देता। तो तू आराम कर बस। हाँ यार ट्राई मारता हूँ। अच्छा बात सुन, अगर चाय पीनी हुई ना तूने, वो बाहर वाले से बोला ना खुद ही। और यार चाय की मुझे नहीं, तुझे जरूरत है। ना भाई, अपने इंजन को तो ठंडा ही रहने दे। नाश्ता किया? हाँ कर लिया, राज के कर लिया। हो, वो लड़की दे गई होगी। नहीं, उसका भाई आया था। उसका भाई आया था? वो क्यों नहीं आई? बस ये मैंने पूछा नहीं अंदर से। तो पूछ लेना था यार। क्यों? हाँ, पता नहीं यार, उसकी तबीयत भी ठीक है कि नहीं। हाँ तबीयत का नहीं पूछा मैंने, दोपहर को पूछ लूंगा। हाँ यार पूछकर मुझे जरूर बताना। क्यों? वैसे ही यार, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, वैसे ही पूछने का फायदा। महबूब यार, वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ भाई, अच्छी लड़कियों से तो पूरा शहर सीट बाई सीट हुआ है। कोई अकेली सकीना ही तो अच्छी लड़की नहीं है। यार तू भी अजीब आदमी है, जिसकी तबीयत का पूछना होता है उसका पूछता नहीं है। मतलब ये कि वो कभी कभी तानिया का भी पूछ लिया कर। वो बेचारी हर वक्त हर टाइम तेरी तबीयत का ही पूछती रहती है, जो शायद खराब है भी कि नहीं। यार वैसे तूने बड़ी काम की बात की। हाँ ये सकीना की बात छोड़, तानिया की बात कर। मैं अभी जाकर उसका पता करके आता हूँ। मैं जाता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। ये बेटा चाय पी। सारा वक्त काम में लगी रहती है बस। काम ना करूं तो और क्या करूं अम्मा? बेटा अपने बारे में भी कुछ सोच ले। क्या सोचूं? समझी नहीं मैं। तू पता नहीं कब समझेगी। देख बेटी, अब तो सरमत की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है। क्या सारी उम्र इसी चार दीवारी में गुजार देनी है तूने? सच सच बताऊं अम्मा? बोल बेटा बोल। बात पता क्या है, चिड़ियाघर बसाने का वक्त गुजर चुका। जब वक्त था मैंने ना कर दी, और अब जब वक्त नहीं है तो दुनिया ना कर देगी। अम्मा तुझे पता है, ये शहर बहुत बड़ा शहर है। और इस शहर में कई घर ऐसे अम्मा जिसकी एक एक दीवार में इतनी ईंटें नहीं चुनी जितनी जवान बेटियां चुनी है। कुछ वक्त गुजर गया, कुछ गुजर जाएगा, इस किस्से को छोड़ो। लेकिन बेटा फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? जितनी चाहे कोशिश कर लो माँ, लेकिन मुझे मालूम है कुछ फायदा नहीं होगा।
अच्छा बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। वो यार, औलाद जब पैदा होती है ना तो दिल खुश हो जाता है। फिर जब बेटी जवान होती है तो दिल पर भारी बोली पड़ने लगती है। पुत्र, एक गल मेरी सुन ले कान खोल के, और मगज की स्क्रीन को अच्छी तरह साफ करके। ये जो तू चौक में खड़ी खड़ी राश में गायब हो जाती है, ये कोई चंगी बात नहीं है। महबूब यार, बात यह है कि मैं जवान तीन को ज्यादा देर घर में नहीं बिठा सकता। नाश्ता किया? हाँ, कर लिया, राज के कर लिया। वो लड़की ले गई होगी। नहीं, उसका भाई आया था। उसका भाई आया था? वो क्यों नहीं आई? बस ये मैंने पूछा नहीं, बस। तो पूछ लेना था यार। क्यों? वैसे ही यार, कोई ऐसी बात नहीं, वैसे ही पूछने का फायदा। महबूब यार, वो बहुत अच्छी लड़की है।